अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम अपनी अगली से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पेरिडेंटल सिस्ट। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही हो। इसी वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी और अपलोड भी लेट कर रही थी, लेकिन आज थोड़ी हिम्मत की मैंने वीडियो बनाने की। तो अगर मेरी आवाज़ आप लोग को थोड़ी सी भी अजीब लग रही हो तो उसके लिए माजरत। स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगली सिस्ट जिसका नाम है पेरिडेंटल सिस्ट। ओके तो अगर हम बात करते हैं पेरिडेंटल सिस्ट की, तो सबसे पहले हमें इसकी टियोलॉजी पता होनी चाहिए। हमें पता है कि ये हमारे पास बनती है रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम से। अगर ये रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम से बनती है तो हमें पता है कि ये टूथ के क्राउन से एसोसिएटेड होगी। लेकिन जो डेंटिजियस सिस्ट और इरप्शन सिस्ट हम पढ़ चुके हैं वो तो हमारे पास क्राउन को ही सराउंड कर रही थी, लेकिन पेरिडेंटल सिस्ट जो है इसकी लोकेशन हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो सर्कुलर एपिथेलियम से बनती है। ठीक है, ये हमारे पास जिंजाइवा है और जिंजाइवा का जो सल्कस होता है उसके अंदर की जो एपिथेलियम होती है उसको हम कहते हैं सर्कुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो इसका ओरिजिन जो है हमारे पास उस एपिथेलियम से होता है, यानी सर्कुलर एपिथेलियम में अगर कोई पैथोलॉजी आ जाएगी तो उससे बनने वाली सिस्ट जो है वो हमारे पास पेरिडेंटल सिस्ट कहलाएगी। सही है, तो सबसे पहले इसके हम और नाम पढ़ लेते हैं कि इसको हम बक्कल बाइफर्केशन सिस्ट भी कहते हैं और हम इसको क्रेज सिस्ट भी कहते हैं। ये वाली सिस्ट जो है वो मोस्टली एसोसिएट होती है हमारे पास थर्ड मोलर या सेकंड मोलर, उससे भी एसोसिएट हो चुकी। यानी खुलासा ये है कि ये वाली सिस्ट जो है वो हमारे पास मोलर्स में ही बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ज़्यादा बनती है, फर्स्ट और सेकंड में इसका इंसिडेंस कम हो रहा है। ठीक है, ये सारी बातें जो है मैं सिर्फ फिलिप्स से नहीं बता रही हूँ, ये 2-3 बुक्स से बातें पढ़ के चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जो मैं ना बताऊँ आपको और आप कहें कि फिलिप्स से नहीं लिखी हुई। ठीक है, लेकिन ये किसी दूसरी बुक में जो है ये बातें लिखी हुई हैं। चलें, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस जो है वो हमारे पास, अगर मैं फिलिप्स को फॉलो करूँ तो फिलिप्स पे बहुत सारी जो है इसकी बताई हुई कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या हो सकती है, यानी ये सिस्ट जो है वो हमारे पास कैसे जो है वो फॉर्म हो सकती है। बाकी जगह से अगर मैंने ये सिस्ट के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही बातें लिखी हुई है, तो सबको कंबाइन करके जो है मैं आपको बता दूंगी कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। ठीक है, पेरिडेंटल सिस्ट की हमने जो है वो बात कर ली कि ये जो है वो रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम सर्कुलर एपिथेलियम से फॉर्म होगी। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सिस्ट हमारे पास फॉर्म होती है सब जिंजाइवली, यानी जो आपकी गम लाइन है उसके नीचे जो है ये सिस्ट फॉर्म होगी। सही है, ये सिस्ट हमारे पास बक्कल एस्पेक्ट पे भी फॉर्म हो सकती है, डिस्टल एस्पेक्ट पे भी फॉर्म हो सकती है, और बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है कि ये मीजियल एस्पेक्ट पे भी फॉर्म होती है। ठीक है, बक्कल, डिस्टल या मीजियल, यानी किसी भी जो है ये प्रॉक्सिमल सरफेस या बक्कल सरफेस पे जो है ये फॉर्म हो सकती है। लिंगुअल सरफेस और पैलेटल सरफेस पे ये सिस्ट जो है वो फॉर्म नहीं होती। चलिए, अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले जब लोगों ने पेरिडेंटल सिस्ट को स्टडी किया तो उसमें उन लोगों को क्या मिले, उसमें उन लोगों को मिले इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ठीक है, जब इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिले तो लोगों ने कहा कि हो सकता है कि इसका जो है वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाए। वही सारी बातें जो हमारे पास पेरियापाइकल सिस्ट में थी, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फिर वहाँ से जो सिस्ट फॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो लोगों को यही लगा कि पेरिडेंटल सिस्ट भी जो है वो हमारे पास उसका कॉज क्या हो सकता है कि उसका जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो पेरिडेंटल सिस्ट को जो है वो इन्फ्लेमेटरी सिस्ट में भी डाल देते हैं कि ये जो है एक इन्फ्लेमेटरी सिस्ट है जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एक पॉइंट वो क्या है कि इसमें जो टूथ होता है हमारे पास जो मोलर होगा और अमूमन मैंडिबुलर मोलर्स होते हैं वो क्या होता है, वो हमारे पास वाइटल होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि टूथ वाइटल है, इन्फ्लेमेशन हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी टूथ जो है वो वाइटल है। तो फिर और स्टडीज़ की गई तो पता चला कि ये वाली सिस्ट जो है हमारे पास हो सकता है, क्योंकि इसकी पोजीशन हमारे पास क्या होती है, अगर ये बक्कल साइड पे बन रही है तो जो बक्कल बाइफर्केशन एरिया है ना ये यहाँ पे फॉर्म होगी। बाइफर्केशन एरिया होगी तभी इसको हम बक्कल बाइफर्केशन सिस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे सिस्ट कैसे फॉर्म हुई उसकी हमारे पास जो है वो पैथोजेनेसिस कुछ और कहती है कि हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद हो, सर्वाइकल इनेमल प्रोजेक्शन, कोई भी हमारे पास कोई भी इनेमल प्रोजेक्शन हमारे पास मौजूद हो, या आप इस आसान ज़बान में समझ लें कि इनेमल पर्ल मौजूद हो। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो है और पैथोजेनेसिस हो गई और वहाँ पे हमारे पास सिस्ट बन गई और वो सिस्ट हमारे पास जिंजाइवा में हमारे पास आ गई, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, पेरिडेंटल सिस्ट कहेंगे। सही है, और ये वाली जो सिस्ट है ये हमारे पास कहाँ फॉर्म होगी, बिलो
सीमेंटो इनेमल जंक्शन, यानी CEG के नीचे जो है वो फॉर्म होगी और बाइफर्केशन एरिया पे फॉर्म होगी। ठीक है, अगर ये सिस्ट प्रेजेंट है किसी इंडिविजुअल में और उसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन भी हो गई, तो हो सकता है कि अब एल्वुलर बोन में कोई पेरिओस्टियल प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाए, या हमारे पास लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ गेरीज ऑस्टियोमाइटिस हो सकती है। ठीक है, तो इसके हमारे पास दो कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, एक पेरिओस्टियल प्रोलिफरेशन और गेरीज ऑस्टियोमाइटिस। ठीक है, इसकी एक और हमारे पास पैथोजेनेसिस हमारे पास क्या कहती है कि हो सकता है कि तो जो है उसकी इरप्शन सही से नहीं हुई भी हो और इरप्शन के दौरान ही उसमें जो है वो कोई मसला आ गया हो, तो तब हमारे पास ये सिस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि ये सिस्ट हमारे पास पार्शियली इरप्टेड मोलर्स में भी फॉर्म होती है। तीसरी पैथोजेनेसिस क्या कहती है? पैथोजेनेसिस हमारे पास क्या कहती है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई टूथ जो है वो इरप्ट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे फ़र्ज़ करें कि अभी वो इतना इरप्ट हुआ, फिर वो और इरप्ट होगा, फिर वो पूरा इरप्ट होगा, तो इस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टूथ हमारे पास क्या होगा कि वो ओरल कैविटी में जो है वो इरप्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि इरप्टेड टूथ ही हमारे पास क्या हो जाए, फिलिप्स में एक टर्म लिखी हुई है स्टॉल्ड, उसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ होते होते रुक जाए, यानी अगर वो चीज़ रन करे तो वो फ़ौरन स्टॉप हो जाए। तो यानी अगर ये मैंडिबुलर मोलर जो है वो अपने इरप्शन के दौरान ही क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। लेकिन क्या होगा कि ये तो स्टॉप हो जाएगा, यानी तो अब इरप्ट नहीं हो रहा, लेकिन जिंजाइवा जो है वो हमारे पास ऊपर जाता रहेगा, और जब वो अबव द लाइन ऑफ कंटोर चला जाएगा ना, तो क्या होगा कि जो हमारे पास सल्कस होगा ना, वहाँ पे हो सकता है कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई प्लेग जमा हो जाए, या वहाँ पे हमारे पास जो है कोई पैथोलॉजी बन जाए, जिसकी वजह से जो हमारे पास ये पॉकेट होगी, सर्कुलर पॉकेट, तो यहाँ पे हमारे पास ये बड़ी हो जाए, फिर यहाँ पे हमारे पास सिस्ट बन जाए, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके हमारे पास क्या बना ले, पैराडेंटल सिस्ट बना ले। ओके, नाउ अब हम इसकी लास्ट पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट पैथोजेनेसिस में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास मैंडिबुलर थर्ड मोलर होता है ना, वो कभी कभार क्या होता है कि वो रैमस में जो है ना वो सही से इरप्ट नहीं हो पाता, या उसकी इरप्शन में कोई हिंड्रस आ जाती है, जिसकी वजह से जो है उसका सिर्फ एक कस्प जो है वो ओरल कैविटी में विजिबल होता है, और एक कस्प जो है वो म्यूकोजा या बोन से जो है वो ओवरलैप हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो जो कस्प हमारे पास ओरल कैविटी में विजिबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, मेजियल कस्प, और जो कस्प हमारे पास ओवरलैप हुआ होता है वो कस्प होता है हमारे पास डिस्टल कस्प। तो जब डिस्टल कस्प हमारे पास ओवरलैप हुआ होता है म्यूकोसा और एल्विलर बोन से, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास डीप पॉकेट बन जाती है। देखिए ऐसे, ये डिस्टल कस्प हमारे पास ओवरलैप हुआ है म्यूकोसा से, और ये हमारे पास जो है वो एक पॉकेट बन गई। तो फिर टाइम टू टाइम क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी फूड इन्फेक्शन हो सकती है, कोई बैक्टीरिया आ सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो ये पॉकेट इनलार्ज होके हमारे पास क्या बना लेगी, एक सिस्ट लाइक लीजन बना लेगी। तो जब ये सिस्ट लाइक लीजन बन जाता है, तो जब ये ग्रो करता है, तो ये फ्यूचर में जाके पैराडेंटल सिस्ट जो है ये हमारे पास बना लेता है। पैथोजेनेसिस से रिलेटेड जो लास्ट बात लिखी है वो ये लिखी है कि कभी कभार ये जो है हमारे पास वो रूट को भी कवर कर लेता है। ओके, फिलिप्स पोजीशन मेंशन है दैट इट इज़ अपाइकल टू सीमेंटो इनेमल जंक्शन, लेकिन मैंने जो कुछ वेबसाइट से पढ़ा है उसमें मतलब उन्होंने ये कहा है कि रूट का पोर्शन और साथ में क्राउन का पोर्शन भी कवर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि जो है वो रूट का पोर्शन कवर हो। लेकिन जब हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई इन्फ्लेमेशन जो है वो दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है ये नॉन इन्फ्लेमेटरी जो है सिस्ट बन जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्टली डिस्प्लेस्ड डेंटिजरस सिस्ट। Okay, so that's all about the periodontal cyst. Now we are moving towards the histopathology and radiographic features.